बुलेटिन का आगाज करेंगे अपने काम में मदाखलत से दिल बर्दाश्ता वजीर आजम के माविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी हो गए। जराये के मुताबिक ताबिश गौहर ने वजीर आजम को अपना इस्तीफ़ा परसों बजरिए व्हाट्सएप भेजा। ताबिश गौहर अपने फ़राइज़ मनसबी में मदाखलत की वजह से दिल बर्दाश्ता थे। अपने काम में मदाखलत से दिल बर्दाश्ता वजीर आजम के माविन खुसूसी बराए तवानाई ताबिश गौहर मुस्ताफ़ी हो गए। जराये के मुताबिक ताबिश गौहर ने वजीर आजम को अपना इस्तीफ़ा परसों बजरिए व्हाट्सएप भेजा। ताबिश गौहर अपने फ़राइज़ मनसबी में मदाखलत की वजह से दिल बर्दाश्ता थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का क्वेटा का दौरा करने का उसूली फैसला। सिक्योरिटी वजूहात की वजह से दौरे का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया जाएगा। ज़राए कहते हैं वज़ीर आज़म के दौरे का दिन और वक्त खुफिया रखा जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी भी वक्त अचानक क्वेटा पहुँच सकते हैं। हुकूमत ने कोयटा में 5 रोज से धरने पर बैठे सानह मच मुतासरीन की शराइत मान ली। मामला तय पा गए। जराये का कहना है कि लवाहिकीन की जानिब से कुछ देर बाद धरने के खात्मे का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत और लवाहिकीन के दरमियान रात में ही मुज़ाकरात कामयाब हो गए थे। 3 मकामी रहनुमाओं ने मामला ठीक करने के बजाय ख़राब करने की कोशिश की। उलमाए कराम का मामला ख़राब करने वाले अनासर पर शदीद नाराज़गी का इजहार। अल्लामा शहनशाह नकवी रात भर तीनों रहनुमाओं को समझाते रहे। लवाहिकीन ने भी तीनों रहनुमाओं को समझाया कि तदफीन की इजाज़त दी जाए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का सानह मच की तहकीकात के लिए JIT बनाने का हुक्म। JIT वाक़े में गफलत बरतने वालों का भी तयन किया जाएगा। मंजूर अहमद से मजीद जानेंगे। मंजूर बताइए। जी, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ज़ेर सदारत एक आला सतह इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदे और दीगर जो मुतल्लिका हुक्काम है वो शरीक हुए। इस इजलास में वज़ीर आला ने शदीद बरहमी का इज़हार किया महकमा मादनियात पर, और उसकी वजह ये कि जो मजदूर है उनका डेटा मुरतब नहीं है, उस पर वज़ीर आला ने सख्त बरहमी का इज़हार किया। और साथ जो सानिया मच है, जिस तरह ये वाक़या रूनुमा हुआ, उसकी तहकीकात के लिए JIT तश्कील देने का भी वज़ीर आला ने हुक्म दिया इस इजलास में। और उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि ये जो गफलत बरतने वाले हैं इस तमाम तर वाक़े में जो भी इसमें पाए जाएंगे गाफिल, उसको उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और JIT उनका भी तयन करेगी। जी मंजूर, बहुत शुक्रिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रास्ते बंद होने से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। दफातर के लिए जाने वाले शहरी मुतबादिल रास्ते तलाश करते रहे। सानह मच के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरीन के आने से पहले ही पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए। शार फैसल, नुमाइश चौरंगी, जौहर मोड़ समेत कई मकामात पर मुजाहिरीन न होने के बावजूद पुलिस ने गाड़ियां खड़ी करके रास्ते बंद कर दिए। मच में दहशतगर्दी के खिलाफ कराची के 20 मकामात पर भी एहतजाज किया जा रहा है। जगह जगह टोलियों की शक्ल में मौजूद चंद मुजाहिरीन ने शहरियों की नकलो हरकत महदूद करके रख दी है। कराची की अहम तरीन सड़क शार फैसल, गुलिस्तान जौहर और नुमाइश चौरंगी पर सुबह सवेरे मुजाहिरीन के ना होने के बावजूद पुलिस ने मोबाइल्स खड़ी करके खुद ही रास्ते बंद कर दिए। रास्तों की बंदिश से शहरी मुतबादिल रूट्स इख्तियार करने पर मजबूर, जबकि लियारी एक्सप्रेस वे पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। कराची में मरकजी धरना नुमाइश चौरंगी पर दिया जा रहा है, जबकि स्टील टाउन, मलिर 15, स्टार गेट, नाथा खान, कामरान चौरंगी, सफूरा, अब्बास टाउन, जौहर मोड़, आयशा मंजिल, नीपा, नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी एहतजाज के बाइस बंद हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज और धरने के बाइस मुश्किलात। एहतजाज धरनों के बाइस अस्पतालों में ऑक्सीजन अद्वियात सप्लाई में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर, बताइएगा अस्पतालों में क्या सूरत हाल है? देखें, मच वाक़े के खिलाफ कराची के कमोबेश तमाम इलाकों में भरपूर एहतजाज जारी है, जो 5वें रोज में दाखिल हो चुका है, जिसकी वजह से जितने भी निजी या सरकारी अस्पताल हैं उनमें जो कोरोना वार्ड हैं उनमें इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली गाड़ियाँ होती हैं जो पोर्ट कासिम की जानिब से आती हैं, तो उनको आने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनको कोई ऐसा मुतबादिल रास्ता नहीं मिलता, जिसके बायस महकमा सेहत ने फौरी तौर पर एडिशनल जी कराची से रब्ता किया है और एडिशनल जी की जानिब से तमाम अफसरान को ये हुक्म दिया गया है कि महकमा सेहत के जितने भी
افسران ہیں ان سے رابطے میں رہیں اور ان کو متبادل راستوں سے یہ دوائیاں اور آکسیجن سلنڈر پہنچائیں، جبکہ ٹریفک پولیس کی جانب سے بھی اپنے جو سیکشن آفیسرز ہیں ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ وہ ان کو سیف سائڈ اور ان راستوں سے لاتے ہوئے ان اسپتالوں تک پہنچائیں جہاں پر آکسیجن سلنڈرز کی ضرورت ہے۔ جی نذیر، بہت شکریہ۔ کراچی میں مختلف مقامات میں دھرنوں کے باعث ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ راستوں کی بندش اور رش کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کیا کہنا ہے شہریوں کا، جانتے ہیں۔ سب پریشان ہے اس ٹائم، ابھی عمران خان اس کا کوئی حل ہی کرے نا، کوئی روز ہی نہیں کر سکتے، ایک بات ہے سارے راستے بند ہیں۔ بہت ٹریفک ہے، ایک تو جانے میں اتنا پرابلم ہو رہا ہے، کل بھی آتے ٹائم پورے روڈوں پہ ہی ٹریفک تھا، جس کی وجہ سے اتنا زیادہ پرابلم ہوا آنے میں۔ پریشانی سے گلیوں میں جانا پڑ رہا ہے، ہم خود رکشہ چلاتے ہیں مگر یہ کہ راستے میں پریشانی آ رہی ہے۔ ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، ابھی راستہ یہاں سے بھی بند ہے، یہاں سے بھی بند ہے، تو مشکلات ہے بہت راستے میں جانے کی۔ لازمن جانا ہے، روزانہ چھٹی کروں گا تو ہماری چھٹی ہو جائے گی، تو بہتر ہے کہ پیدل جا کے بندہ پہنچ تو جائے۔ افغان کونسل جنرل نے مچھ واقعے میں جاں بحق 11 میں سے 7 افغان باشندوں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ مچھ واقعے میں جاں بحق افغان شہریوں میں چمن علی، عزیر، نسیم عبداللہ، شیر محمد، حسن جان اور انور علی شامل ہیں۔ کوئی خوف ہے تو اسے ایک طرف رکھیں اور سانحہ مچھ میں جاں بحق مزدوروں کے لواحقین کے سروں پر ہاتھ رکھیں۔ کوئٹہ روانگی سے پہلے مریم نواز کا وزیر اعظم کو مشورہ، کہتی ہیں آپ کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھا دیا گیا ہے مگر آپ کو قوم کا احساس نہیں۔ کوئٹہ جا کر لواحقین سے استدعا کروں گی کہ اپنے پیاروں کی تدفین کر دیں۔ یہ سمجھتی ہوں کہ ان کے دکھوں کا، ان کے زخموں کا مداوع نہیں ہو سکتا، لیکن ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے۔ میں اس پہ بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی، میرے نزدیک یہ قومی سانحہ ہے، لیکن افسوس مجھے صرف اس بات کا ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ چلیں آپ کو لا کے بٹھا دیا، لیکن آپ کو اس قوم کا احساس نہیں ہے۔ وہ اپنی لاشیں 5-6 دن سے سڑک پہ رکھ کر اس سردی میں قوم کی مائیں بیٹیاں بیٹھی کے انتظار میں، اور آپ کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ آپ جا کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں۔ آپ اپنے وزیروں مشیروں کو بھیج رہے ہیں جو وہاں جا کے اور بھی زیادہ معاملات خراب کر رہے ہیں۔ اپنے خوف کو سائڈ پہ رکھے، اگر آپ کو کوئی خوف ہے، سب کو ہے، مجھے بھی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں مل رہی تھی۔ جو رہنما ہوتے ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ جب قوم مشکل میں ہو، جب کسی پہ کوئی مشکل آئے، کوئی دکھ کی گھڑی آئے، وہ اگر اس کے دکھوں کا مداوع نہ بھی کر سکے، اس کے ساتھ جا کے کھڑا ہو۔ میں جا کے ان سے یہ ریکویسٹ کروں گی، یہ التجا کروں گی کہ وہ اپنے پیاروں کو دفنائیں، اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں ان کی میتیں۔ معاون خصوصی شہباز گل نے مریم نواز کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا، وزیر اعظم نے سانحہ مچھ کے متاثرین سے اظہار افسوس کیا اور امداد کا حکم دیا۔ چند سیاسی یتیم واقعے کو سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ماڈل ٹاؤن کے متاثرین بھی کیلیبری کوئن کی داد رسی کے مستحق ہیں۔ مفاد پرست ٹولہ ہمدردی کارڈ استعمال کرنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ کرپٹ کردار سلامتی اداروں کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ ماضی کے سینکڑوں حادثات شہنشاہ کرپشن کی بے عزتی کی داستان سناتے ہیں۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں، پاکستان کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ کیا مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، جانیں گے۔ ہمارے نمائندے لئیک الرحمان ہمارے ساتھ ہیں۔ لئیک، بتائیے کیا بتایا گیا ہے ISPR کی جانب سے؟ جی، اس حوالے سے پاکستان کی جو دفاعی صلاحیت ہے اس میں مزید واضح اضافہ ہوا ہے، بڑی پیش رفت ہوئی ہے، اور DGISPR نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان نے کامیابی سے ملٹی لانچ راکٹ سسٹم کا، جس کا نام فتح 1 ہے، کامیاب تجربہ کیا ہے۔ پاکستان نے خود اس کو مکمل طور پر تیار کیا ہے۔ 140 کلومیٹر کی رینج تک روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس ویپن سسٹم کے آنے سے پاک فوج دشمن کی اندر دور تک اس کے مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکے گی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور آرمی چیف کی طرف سے اس کامیاب تجربے پر سائنسدانوں اور تجربے میں حصہ لینے والے جوانوں کو مبارکباد دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے لئیک الرحمان، آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کا ملٹی لانچ راکٹ سسٹم فتح 1 کا کامیاب تجربہ۔ DGISPR نے بتایا کہ فتح 1 140 کلومیٹر تک روایتی ہتھیار لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ فتح 1 دشمن کے ٹھکانوں کو دور تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ صدر اور وزیر اعظم کی کامیاب تجربے پر سائنسدانوں کو مبارکباد۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، آرمی چیف کی سائنسدانوں اور جوانوں کو مبارکباد۔
LNG और करप्शन रेफरेंस में नैब की शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने फैसला सुना दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, बताइए इस फैसले से मुताल्लिक। जी बिल्कुल, LNG करप्शन केस में एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया है। शाहिद खाकान अब्बासी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने शाहिद खाकान अब्बासी की हाजिरे से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत के जज आजम खान ने महफूज फैसला सुना दिया है, जबकि शाहिद खाकान अब्बासी की सिर्फ आज हाजिरे से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अदालत का ये भी कहना था कि शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा समात पर हाजिरी जो है ये यकीन है, अगर आइंदा समात पर वो नहीं आते तो फिर अदालत ने फैसला करना है। फिलहाल नैब की इस्तदा अदालत ने मुस्तरद कर दी और शाहिद खाकान अब्बासी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई है। जी शाह खालिद, बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं कोरोना वायरस की, जिसका जाल तेज़ी से फैलने लगा। 24 घंटे के दौरान कोरोना से मुतासरा 50 मरीज लुकमा आंचल बने। नून लीग की रुकने पंजाब असम्बली मुनीरा यामीन सती भी कोरोना से जाँ बहक हो गई। कोरोना से जाँ बहक अमवात की मजमूई तादाद 10,500 से तजावुज़ कर गई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू। वायरस ने 24 घंटे में मजीद 50 अफराद की जान ली। मजमूई अमवात 10,511 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक एक दिन में कोरोना के 2,482 नए केस रिपोर्ट हुए। जेर इलाज मरीजों की तादाद 34,049 है। मुल्क भर में कोरोना के 315 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। मुल्क में 4,95,075 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। NCOC के मुताबिक सिंध में 2,21,734 कोरोना केस सामने आए। पंजाब में 1,42,835, खैबर पख्तूनख्वा में 60,229, बलूचिस्तान में 18,300, इस्लामाबाद में 38,687, गिलगित बल्तिस्तान में 4,874 और आजाद कश्मीर में कोरोना के 8,416 मुसद्दिका केस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सेहत के लिए दुआएं करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला ने कहा, अवाम की खिदमत मेरा ओढ़ना बिछोना है। मेहनत जज्बे आज़म से फलाह आम्मा का सफ़र जारी रखेंगे। उन्होंने अवाम से अपील की कि वह SOPs पर अमल करें। सुप्रीम कोर्ट ने KP में मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने का हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए मामला पेशावर हाई कोर्ट को वापस भिजवा दिया। पेशावर हाई कोर्ट ने रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने का फैसला कलअदम करार दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि चंद सिविल सर्वेंट्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर कानून को गलत करार नहीं दिया जा सकता। कानून बनाना हुकूमत का काम है, अदालतें अमल दरामद कराती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि मुझे खित्ते में बरामदी रुझान के बारे में बताया गया। नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान की निस्बत भारत और बांग्लादेश की बरामदात मनफी रहीं। मैं बरामद कुंदगान और वजारत तिजारत को कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि मुझे खित्ते में बरामदी रुझान के बारे में बताया गया। नवंबर और दिसंबर में पाकिस्तान की निस्बत भारत और बांग्लादेश की बरामदात मनफी रहीं। मैं बरामद कुंदगान और वजारत तिजारत को इस पर कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। माविन खुसूसी पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं, अवाम की मुश्किलात के अजाले के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म के विजन और वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आवाम को यूटिलिटी स्टोर के जरिए सस्ती और क्वालिटी प्रोडक्ट्स की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। आवाम का एहसास और मफाद हर हाल में मुक़द्दम है। उस्मान बुज़दार की हदायत पे वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक इस यूटिलिटी स्टोर के जरिए यहाँ की अवाम नास को सस्ती और क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है उनकी फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। जिले सुबहानी के दौर में जो इदारे तबाही का शिकार हुए, बेबसी की तस्वीर बना हुआ ये इदारा आज अपने पाँव पे खड़ा है। तीर जो है वो उन सीनों पे जाके पवस्त किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जिन्होंने सरकारी खजाने को नानी जी की दुकान समझ के लूटा। अवाम का एहसास, अवाम का मुफाद हमें हर हाल में मुकद्दम है, अजीज है, उस पे कोई समझौता नहीं होगा। हुकूमत के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सिंध हुकूमत का मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस देने का फैसला
वज़ीर आला मुराद अली शाह ने मंजूरी दे दी है। चीफ सेक्रेटरी सिंध को वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट का तहरीरी हुक्मनामा भेज दिया गया। रुकन असेंबली नादिर मक्सी ने सरकारी मुलाजिमिन को यूटिलिटी अलाउंस देने की सिफारिश की थी। वज़ीर आला ने यूटिलिटी अलाउंस रूल 7 के तहत देने की हिदायत की है। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।